और अब बात भारत की सेना की, जिसे ज्यादा खतरनाक, ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है। सोल्जर एडवांस प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तकनीक से भारतीय शूरवीरों को लैस करने की तैयारी की पहली झलक सामने आई है। इसके साथ साथ देश में बने कई ऐसे हथियार और वाहनों की झलक भी देखने को मिली है जो आने वाले समय में दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भारत की आन बान और शान, सीमा पर 24 घंटे तैनात रहने वाले हैं ये वीर जवान। अब देश के इन्हीं बहादुरों की हिफाजत और ताकत को और मजबूत करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय जवानों को देश में निर्मित अचूक और खतरनाक हथियारों की ऐसी सौगात सौंपी जा रही है जो दुश्मनों के लिए भारतीय फौज को अचूक और बेहद खतरनाक साबित करने वाली है। इन हथियारों में माइंस, पर्सनल वेपन्स और लड़ाई में काम आने वाले वाहन हैं। स्वदेश में बने इन हथियारों में एंटी पर्सनल माइंस, आमने सामने लड़ाई के हथियार, इन्फेंट्री के लड़ाकू वाहन शामिल हैं। इनमें AK-203 और F-इंसास राइफलों के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन निपुण भी शामिल हैं। हमारी सेना को 9 इंडिजिनस इक्विपमेंट हैंडओवर किए जा रहे हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत MES द्वारा लगभग 200 ट्रेनिंग वीडियोस की भी लॉन्चिंग हुई है और इन वीडियोस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित कंस्ट्रक्शन संबंधी ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। मुझे अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि MES इन वीडियोस को इंटरनेट पर भी अपलोड करेगा ताकि लोग इन वीडियोस का आसानी से लाभ उठा सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना के लिए तैयार ये घातक हथियार पूरी तरह से स्वदेशी हैं और इन्हें भारतीय कंपनियों ने विकसित किया है। इन्हीं हथियारों में शामिल हैं खतरनाक निपुण। आपको बता दें कि देश में विकसित बारूदी सुरंग है। ये घुसपैठियों और दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति का काम करती है। इन्हें एंटी पर्सनल माइंस इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में बिछाए जा सकते हैं। निपुण के अलावा सेना के लिए तैयार F-इंसास को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ पूरे देश के सामने रखा गया। F-इंसास का पूरा नाम फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एजे सिस्टम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो थल सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए बनाया गया है। इससे एक सैनिक की कार्य क्षमता में इजाफा होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाता है। ये हर मौसम में काम करने लायक होते हैं, कम रखरखाव मांगते हैं और काफी किफायती होते हैं। आपको बता दें कि F-इंसास सिस्टम के पूरे गियर में कई चीजें शामिल हैं। मसलन AK-203 असॉल्ट राइफल जिसकी रेंज 300 मीटर तक है। इसके अलावा बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसमें शामिल हैं। ये हेलमेट और जैकेट AK-47 राइफल से दागी गई 9 mm तक की गोली से जवान को बचा लेती हैं। F-इंसास में सैनिक को राइफल के ऊपर होलोग्राफिक लेंस लगा मिलेगा। इससे 200 मीटर तक की रेंज में मौजूद टारगेट को तेजी से और सटीक निशाने पर लिया जा सकेगा। हेलमेट पर अंधेरे में देख पाने वाले उपकरण लगे होंगे। ये कम रोशनी के समय बड़े काम के साबित होंगे। जवान बिना हथियारों का इस्तेमाल किए आपस में संपर्क कर पाएंगे। इसके लिए एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी वर्दी में ही लैस होगा। सेना ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास पेंगोंग झील में लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यानी LCA की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। ये उन नावों की जगह लेंगे जो अभी पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग सो झील में गश्त करती हैं और सीमित क्षमता रखती हैं। LCA को गोवा की एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये स्पीड में तेज है और हर तरह की परेशानी के बावजूद पानी में काम करने की क्षमता रखते हैं। ये नाव एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती हैं और बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। दुनिया भर में सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
इनमें F-INSAS भी शामिल हैं। अमेरिका में लैंड वॉरियर हैं, तो ब्रिटेन में फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 20 से ज्यादा सेनाओं के पास अपने सैनिकों के लिए ऐसे प्रोग्राम हैं। भारत में डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों को एडवांस बनाने का बीड़ा उठा रखा है और डीआरडीओ की यह कोशिश बेहद सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।